प्रेज़ द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो एक सवाल, क्या खुदा जो हमें ब्लेसिंग देता है, आशीषें देता है, तो क्या खुदा वो हमसे वापस ले लेता है? हालेलुया। बीते समय एक भाई ने मुझसे ये सवाल पूछा कि ब्रदर जॉन, जो खुदा हमें ब्लेसिंगें, आशीषें, बरकतें देता है, क्या वो हमसे वापस लेता है? तो मेरे अजीजों, आइए इस सवाल का जवाब इस मैसेज के द्वारा हम देखेंगे, पवित्र बाइबल में से हम देखेंगे। तो इस सवाल का जवाब ये है कि कभी नहीं। यानी कि खुदा जो हमें आशीषें देता है वो हमसे कभी वापस लेता नहीं, लेकिन हम अपनी गलतियों के कारण उन आशीषों को, उन बरकतों को गवा लेते हैं। हालेलुया। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में चलेंगे, बाइबल में से देखेंगे कि किन लोगों को खुदा ने बरकत दी, आशीषें दी और उन्होंने उन आशीषों, बरकतों को गवा दिया। हालेलुया। पहली बात, हम आज्ञा ना मानकर खुदा की दी गई बरकतों को अपने जीवन में से गवा देते हैं। जैसे कि अदन के बाग में आदम और हवा बड़े खुशी खुशी रहते थे, हर एक चीज उनके लिए मुहैया होती थी। जैसे ही उन्होंने आज्ञा तोड़ी तो बाइबल कहती है उनकी आशीषें, उनकी बरकतें उनसे दूर हट गई। और दूसरी उदाहरण दूंगा मैं राजा शाऊल की। परमेश्वर ने शाऊल को इजराइल का पहला राजा बनाया, लेकिन जैसे ही शाऊल ने आज्ञा उल्लंघन किया, बाइबल बताती है पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 23 आयत में, तो परमेश्वर ने उसको राजे के पद से भी हटा दिया। यानी कि पहली बात, हम आज्ञा ना मानकर खुदा की दी गई बरकतों को खुद गवा देते हैं। यानी कि खुदा हमसे वो बरकतें लेता नहीं, लेकिन हम अपनी गलतियों के कारण उन बरकतों को गवा देते हैं। दूसरी बात कि जब हम खुदा की बरकत की वैल्यू नहीं समझते, कदर नहीं करते, तो हम उन बरकतों को अपने जीवन, उन आशीषों को अपने जीवन में गवा देते हैं। जैसे कि एसाव को पहलौठा होने का अधिकार था, लेकिन कुछ खाने के लिए, रोटी और दाल के लिए उसने अपने पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है उत्पत्ति 25 अध्याय उसकी 34 आयत में, और निर्गमन 13 की 1 में लिखा है कि पहलौठा होना बड़े एक ब्लेसिंग मानी जाती थी। लेकिन उत्पत्ति 25 की 34 में लिखा है कि उसने पहलौठे होने को तुच्छ समझा। तो दूसरी बात कि जो खुदा हमें बरकत देता है, कई बार हम उस बरकत की वैल्यू को समझते नहीं, उसकी कदर नहीं करते और अपने जीवन में उनको गवा देते हैं। और तीसरी बात, हम अपनी शारीरिकता के, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में हम उन बरकतों को गवा देते हैं। और बहुत बड़ी उदाहरण शिमशोन की। खुदा ने शिमशोन को बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और बहुत ताकतवर इंसान बनाया, लेकिन दलीला के चक्कर में, एक औरत के चक्कर में उसने खुदा की दी गई बरकत को गवा दिया। और चौथी बात, जब हमारा जीवन कुड़कुड़ाने वाला होता है तो हम खुदा की दी गई बरकतों को गवा देते हैं, खुदा की दी गई आशीषों को गवा देते हैं। खुदा नहीं लेता, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से उन बरकतों को खो देते हैं। जैसे कि इजरायली कौम को खुदा ने कितनी बरकतें दी, मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, आकाश से मन्ना दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर दिन के समय बादल और रात के समय आग का खंभा बनकर उनके साथ साथ चलता था। एक चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, उस चट्टान में से पानी आता था, लेकिन उनका जीवन कुड़कुड़ाने वाला जीवन था। वो मूसा को हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे कि हम तो मिस्र में ही अच्छे थे। इसलिए बाइबल बताती है कि बहुत कम लोग ही कनान पहुंचे। और पांचवी बात, जब हम अपनी इच्छा को पहल देते हैं तो हम खुदा की दी गई बरकतों को, ब्लेसिंगों को गवा देते हैं। सबसे बड़ी उदाहरण, उजाड़ू पुत्र जब पिता के साथ था, हर एक चीज, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, उसका रहना सहना सब बढ़िया था, लेकिन जब उसने अपनी इच्छा को पहल दी और अपना हिस्सा लेकर दूर देश चला गया तो उसने
खुदा की दी गई बरकतों को गवा दिया। तो मेरे अजीजों, ये एक छोटा सा मैसेज कि एक सवाल हमारे मन में आता है, क्या खुदा जो हमें ब्लेसिंग आशीषें देता है, क्या वो हमसे वापस ले लेता है? तो जवाब है, खुदा कभी अपनी दी गई बरकतों को वापस लेता नहीं, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से उन ब्लेसिंगों को गवा देते हैं। और कुछ उदाहरणें मैंने आपको पवित्र बाइबल में से दी। तो खुदा इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी बरकत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।